डिजिटल रुपी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है और ये उसी तरह का लीगल टेंडर होगा ट्रांजैक्शंस के लिए जैसे हमारे वॉलेट के पैसे होते हैं, बट इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी। तो क्या डिजिटल रुपी किसी तरह का सरकारी बिटकॉइन होगा? और आज तक जो सरकार क्रिप्टो को कर्टेल करने के मेजर्स बना रही थी, वही आज खुद का डिजिटल करेंसी क्यों ला रही है? यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स में रेवोल्यूशन लाया। इसकी वजह से इंडिया का पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में सबसे एडवांस माना जाता है। अकेले 2022 में इंडिया में टोटल 7,000 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हुए, जो यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी जैसी कंट्रीज के कंबाइंड ट्रांजैक्शन से 6.5 टाइम्स ज्यादा थे। ऐसे में 2022 के बजट में सरकार ने अनाउंस किया कि इंडिया अपने खुद का एक डिजिटल रुपी लॉन्च करेगी। तो सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई डिजिटल रुपी लॉन्च करने की? आखिर है क्या ये डिजिटल रुपी और क्या ये यूपीआई 2.0 होगा? डिजिटल रुपी के अराउंड बहुत कंफ्यूजन एंड क्यूरियोसिटी है और इस वीडियो में हम शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बताएंगे और आपके कंफ्यूजन्स दूर करेंगे। डिजिटल रुपी एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसे हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि डिजिटल रुपी इंडिया की सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा इशूड एक लीगल टेंडर होगा, या यूं कहे इंडिया की करेंसी नोट्स का डिजिटल अवतार होगा। डिजिटल रुपी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी, वैसा ही जैसा बिटकॉइन में यूज होता है, बट डिजिटल रुपी वुड बी बैक्ड बाय द आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। ये रुपी से पेग्ड होगा और इसीलिए ये बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी की तरह वॉलेटाइल नहीं होगा। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम है जिसको कोई सरकार या कोई बॉडी सेंट्रली मैनेज नहीं करती। नाइजीरिया और बहामास जैसी कंट्रीज ने तो अपनी सीबीडीसी लॉन्च भी कर दिया है। पर सवाल ये उठता है कि जब इंडिया में ट्रांजैक्शंस के लिए यूपीआई जैसा एक रॉबस्ट मैकेनिज्म ऑलरेडी है, फिर ऐसे में डिजिटल रुपी की क्या जरूरत पड़ी और ये हमारे आज के फाइनेंशियल सिस्टम में किस तरह से फिट होगी? ये समझने के लिए हमें यूपीआई और डिजिटल रुपी में क्या डिफरेंस है ये समझना होगा। दरअसल यूपीआई खुद में कोई करेंसी नहीं है, बल्कि एक मैकेनिज्म है जिससे हम अपने पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। पर डिजिटल रुपी में किसी बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और सीधे ई वॉलेट से पैसे डेबिट होंगे और रिसीवर के ई वॉलेट में क्रेडिट होंगे। ये ई वॉलेट का रिकॉर्ड कीपिंग और लेजर मेंटेनेंस डायरेक्टली आरबीआई करेगी और बीच में बैंक जैसे किसी इंटरमीडिएरी की जरूरत नहीं होगी। अभी के लिए भले ही डिजिटल रुपी के लिए इंटरनेट चाहिए, बट आरबीआई डिजिटल रुपी को ऑफलाइन मोड में भी यूजेबल बनाना चाहती है सो दैट इसे यूज करना और भी इजी हो जाए। तो आप सोच के देखो कि डिजिटल रुपी में ट्रांजैक्ट करना कितना इजी होगा, बिल्कुल अपने कैश ट्रांजैक्शंस की तरह। आरबीआई की माने तो डिजिटल रुपी को करंट फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे कि यूपीआई, आरटीजीएस, आईएमपीएस या फिर एनईएफटी को रिप्लेस करने के लिए नहीं लाया जा रहा है, बल्कि उन्हें कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लाया जा रहा है। डिजिटल रुपी से फॉरेन कंट्रीज से पैसे ट्रांसफर करना इजी और फास्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें वेस्टर्न यूनियन जैसे किसी एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ई वॉलेट आरबीआई द्वारा डायरेक्टली मैनेज्ड होगा और इसमें ट्रांजैक्शंस रियल टाइम सेटल होंगे। डिजिटल रुपी से ट्रांजैक्शन में सेंडर और रेसिपिएंट की प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। और तो और आरबीआई ने बैंक्स को 50,000 से कम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखने से भी मना किया है, जैसा कि कैश ट्रांजैक्शंस में भी होता है। फिजिकल नोट्स को प्रिंट और मेंटेन करने के लिए आरबीआई को काफी एफर्ट और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में डिजिटल रुपी आरबीआई के लगभग 4,000 करोड़ के ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर सकता है। डिजिटल रुपी सरकार को काउंटरफिट करेंसी और करप्शन के इशू को टैकल करने में भी हेल्प करेगा, बट डिजिटल रुपी के कुछ डिसएडवांटेजेस और चैलेंजेस भी हैं। डिजिटल रुपी की वजह से ट्रांजैक्शंस आसान होंगे, तो इस आसानी का फायदा क्राइम और इलीगल एक्टिविटीज में भी हो सकते हैं। पब्लिक को डिजिटल रुपी के लिए एजुकेट करना और साइबर थेफ्ट के इश्यूज को टैकल करना भी एक चैलेंज होगा, बट ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आरबीआई और सरकार इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करती है। अभी के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल रुपी में इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करने की कैपेसिटी है।
और ये मान सकते हैं कि यूपीआई के एक्सपीरियंस को लेवरेज करके सीबीडीसी या डिजिटल करेंसी की इस रेस में इंडिया दुनिया की बाकी कंट्रीज को पीछे छोड़ सकता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आस्था ट्रेड को सब्सक्राइब करें एंड लेवल अप योर ट्रेडिंग पावर विद आस्था ट्रेड। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.